बात गलत नहीं है मोहल्ले वालों की। यूं अकेली लड़की कह रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ थी तो और बात थी, तुम्हारा भाई भी नहीं है। देखिए, मुझे मोहल्ले वालों से ज्यादा अपनी फिक्र है, अपनी रिस्पेक्ट की फिक्र है। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो आप लोग सब यहाँ मुझे समझाने आ गए हैं। देखो बेटी, हम भी तुम्हारा भला चाहते हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है। ये मोहल्ले वाले तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे। बेहतर है कि वो कोई फैसला तुम्हें सुनाए, तुम अपना फैसला इन्हें सुना दो। क्या मतलब? किस किस्म का फैसला? मोहल्ले वाले आपका रिश्ता देख रहे हैं। मेरा रिश्ता देख रहे हैं? उनको इस बात का हक किसने दिया है कि वो मेरा रिश्ता ढूंढे? होते कौन है वो लोग? यही होता है बेटा, अकेली औरत का हर कोई वारिस बन जाता है। देखिए, मैं किसी वारिस वगैरह को नहीं मानती। वो लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आप लोग जाके उन लोगों से कह दें कि मैं उन लोगों से नहीं डरती और अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद कर सकती हूँ। देखो अमरीन, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जज्बात के फैसले मत लो। अकेली लड़की कितना लड़ेगी और कब तक लड़ेगी? मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा कज़न तुम्हारे पास आता जाता है तुम्हारे घर में, उसी से निकाह पढ़वा लो, महफूज हो जाओ। और इनका मुंह बंद करने का भी यही हल है, वरना तुम अकेली औरत किस किस से मुकाबला करती फिरोगी। हेलो हेलो सैन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ करो ना तुम बात। तुम ठीक? हाँ, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाती हो। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है? खैर, जरूरी बातों को छोड़ो और मुद्दे की बात पर आओ। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो, हुक्म करो, क्या हुआ? तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? शादी? तुम्हें यकीन आ गया मुझ पर? क्या कल तुम 2 गवाहों को लेकर मेरे घर आ सकते हो निकाह के लिए? कल? वाकई? समझो, कल ही पहला दिन है मेरा तुम पे भरोसे का, और कल ही आखिरी होगा। अगर कल गुजर गया तो तुम मुझे भूल जाना और मैं तुम्हारे किए गए वादों को भूल जाऊंगी। अमरीन, क्या हुआ? आ गया उसका फोन या फिर से उसने फोन कर दिया? आ गया फोन उसका। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई यार, लेकिन समझ नहीं आया कुछ। माना मेरी मोहब्बत में कमी रही है, लेकिन है तो मोहब्बत ही ना, काम करके। अरे ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने, मुझे बहुत खुशी है। कुछ फैसले जब वक्त पर हो जाते हैं ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़वियार साहब। बस आपका शामिल होना ही मेरे लिए बहुत अहम है। अरे मैं क्यों शामिल नहीं होऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज में मत पड़िएगा। इंतजामात के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे बताइएगा। नहीं देखिए, किसी भी इंतजामात की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सादगी से निकाह होगा और कुछ भी नहीं। सादगी से निकाह करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है दुल्हनों के बहुत अरमान होते हैं। प्लीज अपने किसी अरमान पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे फिर से यही कहूंगी कि बस आपका शामिल होना ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं शामिल जरूर होऊंगा, लेकिन मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आप आए फिर देखते हैं। जी ठीक है, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। टेक केयर। कहाँ जा रहे हैं आप? वापस उसके पास? उसके पास? ये क्या तरीका है बात करने का? टीचर है वो तुम्हारी, इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं किया करो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनकी शादी में हम दोनों को शामिल होना चाहिए। नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बेगानी शादी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। आप जाएं, हैव फन। लेकिन डैड देखिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जो इस क्लास के लोग होते हैं ना, वो हम जैसे मासूम लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। हाँ, क्यों करती हो ऐसी बातें? किसने सिखाई हैं तुम्हें ये बातें? मुझे नहीं लगता कि मिस अमरीन इस तरह की हैं कि वो हमारा फायदा उठाएंगी।
मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, आप फिर देख लीजिएगा। अच्छा चलो मैं देख लूंगा। आप एक काम कीजिए, आइए मेरे साथ, मुझे ये बताएं कौन से कलर का सूट पहन के जाऊं। वाह बेगम साहब, जाते जाते भी बेटी के लिए आधा जेब जोड़ देंगे। सीने बीबी, ये क्या सारी अलमारी अपने उल्टाई हुई है? जानती है मुझे इस तरह बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है। इस वक्त इन सारी चीजों का वक्त नहीं है। ये रखें आप सारी चीजें वापस अंदर प्लीज, जल्दी से। हद करती हैं बिटिया, क्यों जरूरत नहीं है? बड़ी बेगम साहबा ने इतनी चाव से ये कपड़े बनाए हैं, आपके साथ जाएंगे तो उनकी रूह खुश होगी। सीनत बीबी, ये टाइम नहीं है इन सारी चीजों का। अम्मी होती तो कोई और बात थी, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों का। जो भी है बिटिया, सामान तो सारा आपके साथ ही जाना चाहिए, बाकी आगे आपकी जो मर्जी। थानी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। आप ये प्लीज चीजें समेटें, अभी सावियार साहब आते होंगे अपनी बहन के साथ। जल्दी से समेट लें ये सब कुछ आप। बिटिया, लाख तजुर्बे से नौकरियों के, पढ़ाइयों के, लेकिन शादी तो शादी होती है ना, शादी की जिम्मेदारी अलग है। मुझे तो नहीं पता था कि शादी की जिम्मेदारियां इतनी मुश्किल होती हैं। मैं जैन को फोन करूं, उससे पूछूं कब तक आएगा। तब तक आप ये सारी चीजें समेट लें प्लीज, सारी चीजें रखिएगा। ये भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। किसी कीमत पे भी ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बार ये घर आ जाए, फिर मैं बात करती हूँ उससे। अमीन, मैं मॉल में हूँ और यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर कॉल करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना और बाद में मैं रखूँगा। सही है, चलो ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। अमीन, मैं मॉल में हूँ और यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर कॉल करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना और बाद में मैं रखूँगा। सही है, चलो ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। चले आप ही। अच्छा आप ही, मैं ये सोच रहा था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ और भी चीजें खरीदनी हो तो खरीद ले। मेरा ख्याल है जावियार के उसको साथ ले लेते हैं ना, वो खुद अपनी मर्जी से ले लेगी सारा कुछ। कभी नहीं मानेगी, वो बहुत खुददार है, लेकिन अकेली क्या क्या करेगी वो, ये भी तो देखना है ना। मतलब आप भी जा रही हैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए? रिदा, देखो हमें आने में हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए, खाना वाना खा लेना और एक काम करो ना, अपनी फ्रेंड्स को बुला लो, घर पे अच्छा वक्त गुजर जाएगा। बाहर मत जाना कहीं। अच्छा चलो, अगर बाहर भी जाना हुआ तो चली जाना, लेकिन मुझे एक दफा टेक्स्ट मैसेज कर देना कि कहाँ जा रही हो, ताकि मेरी नॉलेज में हो। थैंक्स डैड, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। चले आप भी। आप ही
क्या हुआ, चले ना, और क्यों इतनी परेशान हो गई? जावियर, तुम रिदा के दोस्तों को जानते हो? नहीं आती, मैं उसकी फ्रेंड्स को नहीं जानता, लेकिन मैं रिदा को तो जानता हूँ। मैं मानता हूँ कुछ गलतियां हो जाती हैं उससे, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। वी कैन ट्रस्ट हर। जावियर कम उम्र है, वो मासूम है, पता नहीं किन लोगों को घर पे बुला ले। कुछ नहीं होता अभी, मैं खुद चाहता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल हो जाए, लोगों से मिलेगी, बाहर जाएगी, उन्हें परखेगी, तो ही आगे सीख सकेगी ना। और वैसे भी ज्यादा रोक टोकी ना तो बागी हो जाएगी। अच्छा देखिए, देर हो रही है, हमें वहां पहुंचना है, रास्ता भी लंबा है। आ जाए, आ जाइए। चौकी चाचा, सामान गाड़ी में रखवाएं। तुम ये नहीं कर सकते, मैं कह रही हूं, तुम हरगिज नहीं ये कर सकते। तुम उस बदबख्त से शादी नहीं करोगे, बता रही हूं, वरना तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। यही उम्मीद थी मुझे आपसे, बिल्कुल यही उम्मीद थी। दुनिया में वाहिद आप हैं जो मेरी खुशी के रंग में भंग डाल सकती थी, और आपने डाल दी। अम्मी, दुख की बात तो यह है कि मेरे मुकाबिल दुनिया नहीं, मेरी अपनी सगी माँ है जो मेरी खुशियां बर्बाद कर देना चाहती है। मेरी समझ नहीं आता आप चाहती क्या है। तुम जो मर्जी समझो, जो इल्जाम दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं बता रही हूं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। खाओ खाओ, मेरे सर की कसम, मेरे सर की कसम खाओ कि तुम वहां नहीं जाओगे, नहीं शादी करोगे उससे। खाओ, मेरी कसम खाओ जैन। ठीक है, आपके सर की कसम, आपके सर की कसम, मैं वहां से रुक जाऊंगा और अमरीन को ही इस घर की बहू बनाऊंगा मैं। आप भी देखेंगी और दुनिया भी। अगर वो इस घर में दुल्हन बन के आई तो मैं बर्बाद कर दूंगी। सुन रहे हो जैन तुम? मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। Congratulations. थैंक यू, लेकिन सारी तकल्लुफ़ात की क्या जरूरत थी? ये तो कोई तकल्लुफ नहीं है, तकल्लुफ तो ये है जो आप कर रही हो। अपनी तो अपनों के लिए कुछ करते हैं, और मुझे तो बस शर्मिंदगी है, वक्त ही नहीं मिला। इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये चीजें काफी पड़ी हुई हैं, मुझे तो बस आप लोगों की जरूरत थी। आप आ गई हैं ना, काफी है। बहुत प्यारी हो तुम, मेरी बहुत दुआ है अमरीन, तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। अच्छा, अब बहुत काम रहता है, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, सो कितनी चीजें सेट करने वाली हैं। प्लीज सुनो आप ही नहीं, आप ये वाकई बहुत कुछ लेकर आ गए हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये काफी है सारी चीजें, ये आप इतना कुछ ले आए हैं। अमीन बीबी, मोहल्ले से कुछ औरतें आई हैं गाने बजाने के लिए। आप उन्हें बिठाओ, मैं अमरीन को तैयार करके लेके आती हूँ। सुनो आप ही, कुछ दिन पहले मेरी अम्मी की मैयत उस घर से उठी है, ये सारी बातें सेब नहीं देती हैं। अच्छा, आप उन्हें बिठाओ तो सही ना, फिर बाद में देखते हैं। जी अच्छा। अमरीन, तुम्हारी शादी का दिन है ये, और ये बहुत खास दिन होता है, ये बहुत खास खुशी है। अब तुम्हारी अम्मी अगर जिंदा होती तो वो तुम्हें कितनी खुशी के साथ, कितने मान के साथ रुखसत करना चाहती ना। दरवाजा खोले मुश्ताक साहब, कोई है? दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें। महरीन, इधर आओ बेटा। देखो, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ। तुम इसे चीखने दो, चिल्लाने दो, मैं घर पे ही हूँ, मैं संभाल लेता हूँ इसे। तुम जाओ, तुम भाई के निकाह में शिरकत करो, जाओ। तो आप नहीं शिरकत करेंगे अपने बेटे के निकाह में? नहीं कर सकता हूँ ना बेटा, किसी ना किसी को घर में होना चाहिए।
ऐसे तो दरवाजा तोड़ के आ जाएगी वहां पे वो। तुम जाओ, तुम शिरकत करो और ये मेरी तरफ से अम्बरीन को दे देना। और देखो तुम रात को वापस मत आना, रात को वहीं पे रुक जाना। एक बार निकाह हो जाए फिर देख लेंगे, जो भी होगा भुगत लेंगे, उसको देख लेंगे। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, महरीन, दरवाजा खोलो। जैन, क्या हाल है दूल्हे मियां? इतना इंतजार करवाया आपने? ना पूछे, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया था, जगह भी इतनी दूर थी, आते आते सत्यानाश हो। वो तो वैसे दिख रहा है, लेकिन देखें निकाह का वक्त होने वाला है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। खैर क्या ही तैयार होऊंगा, आपको आइडिया नहीं है मैं जिस सिचुएशन में फंसा हुआ था ना, अमरीन तक का ड्रेस नहीं लाया मैं। अच्छा छोड़े, वो मौलवी साहब से बात हुई आपकी? आ रहे हैं? मौलवी साहब से बात हो गई है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले। और ड्रेस वगैरह की फिक्र आप ना करें, आपके कपड़े भी आ गए और दुल्हन के कपड़े भी आ गए, आप बस जाकर ट्राई कर लीजिए। क्या साहब, आपने ये सब क्यों अरेंज किया? आई मीन ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। क्या हो गया आपको यार, घर वाली बात है। और आप दूल्हा अपने निकाह के दिन ये सब काम करता हुआ अच्छा लगेगा भाई? हाँ बट अब आई थिंक तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है, अमरीन ने मुझे ऐसे देख लिया, आई थिंक कबूल कर ही लेगा। ये भी अच्छा है, लेकिन आपको एक अंदर की बात बताऊं, दुल्हन तैयार हुई है ना, आपको भी उनके मुकाबले का लगना चाहिए, प्रॉब्लम होगा वहाँ। ठीक है, आई थिंक ठीक कह रहा है, बट मैं उससे पहले ज़रा अमरीन से बात करूँ। कोर्स श्योर, आप उनसे बात करें, मैं ज़रा गेस्ट देख लूँ। अच्छा हेलो, कैसी हो? ठीक हो? उदास लग रही हो। खैरियत? नहीं। रिदा रिदा रिदा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा एक बात बताओ, अकेली हो? यार तुम हीरो मत बना करो ना। यार वो तो मैं हूँ, पहले दिन क्या काम है? क्यों फोन किया तुमने मुझे? मिलना था यार तुमसे, दिल कर रहा था। हाँ तो आ जाओ। वाकई? हाँ लेकिन सबको साथ लेकर आना। सबको क्यों लाना है, मैं ही आता हूँ ना अकेला, मिल बैठ के बातें करते हैं, कैसा? रहने दो फिर, मैं ही आ जाती हूँ, कहीं बाहर बैठ के मिल लेते हैं। सच्ची? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे आज इतना हैरान क्यों कर रही हो? तुम्हारे हेड बिगड़ जाएंगे ऐसे? नहीं, उन्होंने खुद बोला है। अच्छा, हैरत है। खैर तुम तो आओ, अच्छा लगेगा मुझे। आ जाओगी या पिक करना? नहीं, ड्राइवर होगा साथ। यार रहता, तुम्हारे डैड से तुम्हें अभी भी स्कूल गोइंग किड की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा मूड ना खराब करो ना। गुस्सा क्यों करती हो? आओ मिलते हैं, ठीक है?
ऐसा भी क्या कहना था जिसके लिए तुमसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था वेट। अमीन कहने को तो बहुत कुछ है, इन हालात ऐसे हैं कि मेरे होंठ ही सिल गए। रिश्ता जुड़ने से पहले मैं वो जरूर कहूंगा जो हकीकत है और जरूरी है। माना वादा किया था तुमसे कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चांद तारे तो छोड़ो, तुम्हारे लिए जमीन भी बराबर ना कर सका। अमीन फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें रुखसत करके अपने घर भी नहीं ले जा सकता। हालात ही कुछ ऐसे। हालात से तो मैंने कोई उम्मीद लगाई नहीं है और ना ही तुम पे कोई बोझ डाला। तुमने सच्चे दिल से साथ मांगा और मुझे भी साथी की जरूरत थी, तो सबसे पहले हकदार तो तुम ही थे ना। और मुझे सच माना तो सिर्फ तुम्हारा साथ ही चाहिए और कुछ भी नहीं। साथ तो मैं तुम्हारा उम्र भर दूंगा अमरी, लेकिन हाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं ला सका तुम्हारे लिए सिवाय खुद के और अपने दिल के। मैं दिल तो साथ लेकर आया हूँ। तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या अपने साथ लेकर आए और क्या नहीं। मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हारे दिल के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू। तुम तो मुझे हर ड्रेस में नई नई सी लगती हो रहता, लेकिन ये ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही टच रहा है तुम पर। शायद ये मेरा पसंदीदा रंग है इस वजह से। नहीं है। या अल्लाह क्या करूं? मैं नाज को फोन करती हूँ। मैं नाज, हाँ मैं सुरैया बोल रही हूँ। मैं कमरे में लॉक हो गई हूँ गलती से। ऐसा करो अपने बच्चे को भेज दो। हाँ जुनैद को भेज दो ना। वो छोटा सा गेट है, वो कूद के आ जाएगा। मैं चाबी देती हूँ उसको, डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास। हाँ मैं उसको देती हूँ, वो जरा दरवाजा खोल देगा बाहर से। चलो चलो ठीक है अभी। हाँ अभी ठीक है ओके। चाबी डुप्लीकेट कहाँ रखी है मैंने? अरे क्या हुआ शहजादे, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं भाई। क्यों दिल बुरा करते हो? सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ जो तुम्हें कारखाने से निकाल दिया? काम धंधों की कमी है क्या? मेरे लिए काम धंधों की कोई कमी नहीं है। मेरी माँ कहा करती थी, राहिल कुछ काम का बन। और मेरी बहन अमरीन कहती थी मैं किसी काम का नहीं। ठीक कहती थी अमरीन, मैं किसी काम का नहीं। ओहो, फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा एक जानने वाला है, फैक्ट्री में काम दिलाएगा। अब तुम साबिर भाई के यार हो तो अपने भी यार हो। साबिर भाई के बाप के बहुत एहसान है हम पर। अब तुम्हें भेजा है, इस तरह थोड़ा ही बिठा के रखेंगे। घोड़े दौड़ाएंगे सारे शहर में, काम लेके आएंगे तुम्हारे लिए काम। पहले साबिर भाई के मुझ पर बहुत एहसानात थे, और अब आप? अरे हम कुछ भी नहीं, सब अल्लाह के काम होते हैं। हिम्मत से काम लो। आइए आइए। आप ही फिर शुरू किया जाए निकाह? हाँ हाँ मौलवी साहब शुरू कीजिए आप। जी शाहजैन वालेकुम जी। मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, तशरीफ रखिए। सर बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। अगर आपकी इजाजत हो मुश्ताक साहब तो निकाह शुरू किया जाए। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। शाहजैन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद, आपको अमरीन जाफर बिनते मोहम्मद जाफर 50,000 हक में सिक्का राजुल वक्त आपको निकाह में दिया जाता है, कबूल है? रुक जाए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। कम से कम मेरे जीते जी ये निकाह नहीं हो सकता। क्या हो गया सुरैया, पागल हो गए हो तुम? आप बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। नहीं, ये निकाह नहीं करेंगे आप। और तुम क्या समझते हो, माँ की मुखालफत करके तुम ये शादी कर लोगे? हैं? अरे वो शादी कभी कामयाब नहीं होती जिसमें माँ की मर्जी शामिल ना हो। मैं इस शादी को नहीं मानती। क्या कर रही हैं? मत करिए तमाशा, प्लीज। हो जाने देना जो हो रहा है, हम घर जाकर बात कर लेंगे। प्लीज प्लीज ये सब मत करो। बस करो, बंद करो अपनी बकवास। मेरे बगैर तुम आके यहाँ शादी कर रहे हो? हैं? अरे तुफ है तुम जैसे बेटे के ऊपर। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं कह रही हूँ ये शादी नहीं होगी। और इस लड़की को ना मैंने बहू की सूरत में अभी कबूल किया है और ना कल। नहीं, पहले आप आपस में डिसाइड कर लें, बाद में हमें मिला लीजिएगा। मौलवी साहब रुक जाए, हम लोग कर रहे हैं ना बात, आप रुक जाए प्लीज। अरे मौलवी साहब क्या हो गया आपको? आप बैठिए, हम अभी मसला सॉल्व हो जाएगा। बैठिए। हाँ देखिए, बैठकर बात कर लेते हैं। इस तरह शोर शराबा करने से बात संवर तो नहीं सकती ना, बिगड़ ही सकती है। आई बैठते हैं। मैं बात संभालने नहीं, बिगाड़ने के लिए आई हूँ। और ये माँ की आंखों पे पट्टी बांधकर ये कारनामा सर अंजाम देने आया यहाँ पे। अरे इसको क्या मालूम कि माँ का रुतबा क्या होता है? खुदा का वास्ता है सुरैया, ऐसा मत करो। तुम्हारे बेटे की खुशी का मामला है, उसे कम से कम ये खुशी तो बख्श दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कह रही हूँ आपको, ये शादी नहीं होगी। अरे जीते जी मुझे अपने मामलात से निकाल रहे तो कल क्या होगा? बस ये शादी यहीं रुकनी चाहिए, वरना मैं खुद पे गोली चला। अम्मी क्या कर रही हैं आप? होश में तो है आप? गंदी से करें। तुम बताओ, तुम मुझे अभी के अभी बताओ, तुम्हें माँ की जिंदगी प्यारी है
या इस लड़की से निकाह? बताओ मुझे जैन, मैं शूट कर लूंगी खुद को, मैं शूट कर लूंगी, बताओ। आप होश में गन नीचे रखें, नीचे रखें गन। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? आपके बेटे की खुशी का सवाल है, क्या कर रही हैं ये? सुरैया खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ना, मत करो। तुम्हारे बेटे की खुशी का सवाल है, ये खुशी तो उसे बख्श दो। मैं गोली चलाऊं या मेरे साथ चलोगे? अम्मी प्लीज प्लीज गन नीचे रख दें, चल जाएगी। गन नीचे रख दें, मैं करता हूँ ना बात आपसे, प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट देखिए देखिए, ये यतीम बच्ची है और आपकी रिश्तेदार है, इसके साथ इस तरह से तो ना कीजिए। इस तरह निकाह मनसूख करने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो ख्याल कीजिए ना। ये पिस्टल रख दीजिए, लाई मुझे दे दें, बैठकर बात कर लेते हैं ना। बस, मैंने दुनिया जहान के यतीमों का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हें इतना तरस आता है ना, तो ये खड़ा है, ये खड़ा तुम्हारा भाई, इससे ब्याह दो, इससे ब्याह दो, बिस्मिल्लाह करो और तुम चलो मेरे साथ। मैं कहती हूँ निकलो अभी यहाँ से। अम्मी कर लेंगे ना आप सॉर्ट। आप क्या कर रही हैं, क्यों इतना तमाशा लगा रही हैं? प्लीज प्लीज गन नीचे रख दें, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। मैं खुद को उड़ा लूंगी, मैं खुद को गोली मार लूंगी और मेरा खून तुम्हारे सर होगा। अच्छा रुके, मेरी बात सुन। अम्मी रुक जाए प्लीज, प्लीज रुक जाए, गन नीचे करें प्लीज। चलो अभी चलो, मैं गन नीचे करती हूँ, चलो। चल रहा हूँ, अब गन मत उठाइए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ जी, बस माफ कर दीजिएगा। चल बेटा। जैन क्या कर रहे हो यार? एक बार अमरीन के बारे में तो सोचो, अपनी वालदा को समझाओ प्लीज, ऐसे मत जाओ। मजबूर जाते हैं। ज़ैन रुक जाओ ज़ैन। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो तुम भी, मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो निकलो। मेरी सच समर की आई थी, तुम्हें घर जाके पूछूंगी। चले, आप भी चलें। तुम चलो। मैं कहती हूँ आप आगे चलें, आप भी चलें। तुम चलो। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं रुकूं या जाऊं? मौलवी साहब आप निकाह होगा और आज ही। क्या मतलब है अभी? जाने तो मेरी बात